नमस्कार। कहानी डिपो के सभी चाहने वालों को मेरा यानी अभिनव सब्यसाची का नमस्कार। आज मैं आपके सामने लेकर प्रस्तुत हो रहा हूँ एक एकल नाट्य प्रस्तुति जिसका नाम है रेनबो बिहाइंड द क्लाउड्स। तो इस नाटक के बारे में मैं कुछ आपको पहले से बता दूं। इस नाटक को सबसे पहले एक वर्कशॉप में श्रीमोई दासगुप्ता ने प्रस्तुत किया था। इस नाटक का जो बेसिक आइडिया है वो श्रीमोई दासगुप्ता का है। उसको बाद में मैंने यानी अभिनव ने एक नाट्य प्रस्तुति की तरह तैयार किया। नाटक की अवधि तकरीबन 25 मिनट है। अब आपके सामने मैं प्रस्तुत करने वाला हूं रेनबो बिहाइंड द क्लाउड्स। खाली कैनवस मुझे बहुत पसंद है। इस खालीपन में कितने रंग भरे जा सकते हैं। जिंदगी के तमाम रंग, हंसी के रंग, खुशी के रंग, मोहब्बत के रंग, गम और उदासी के भी रंग, जिंदगी के तमाम रंग। मैं इन सारे रंगों को इस कैनवस में भर देना चाहता हूं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं जब छोटा था तो दीवारों पर, फर्श पर, दरवाजों पर, मेज पर, पापा की जिल्द लगी किताबों पर, ताजे अखबारों पर आड़ी तिरछी लाइनों से कितनी ड्राइंग्स बनाता था। पापा मुझसे पूछते, ये तुमने क्या बनाया है? लेकिन माँ बड़ा नाराज होती। वो मुझे डांट कर कहती, ये क्या पूरे घर को गंदा कर रखा है? हाँ, लेकिन पापा मुझे बचा लेते। वो मुझे गोद में उठा लेते और कहते, तू तो मेरा आर्टिस्ट बेटा है। अच्छा बता, तूने ये सब बनाया क्या है? और मैं ऊन सी उलझी हुई लाइनों में से पहाड़, नदी, पेड़, भालू, हिरन और पता नहीं क्या क्या ढूंढ कर निकाल लेता। पापा बहुत खुश होते। वो मुझे माथे पर चूमते, मुझसे बहुत प्यार करते। वो कहते कि तुझे तो बड़ा होकर आर्टिस्ट ही बनना है, एक पेंटर। और मैं पापा से लिपट कर कहता कि हाँ पापा, बस मुझे रंग चाहिए, सारे रंग, दुनिया में जितने रंग हैं वो सारे रंग। पापा मुझे कलर पेंसिल, ड्राइंग पेंसिल, ड्राइंग बोर्ड, पेपर सब ला कर देते।
और मैं बस चंद दिनों में उनको भर देता। पापा को बार बार लाना पड़ता, पर उन्होंने कभी भी इस बात के लिए गुस्सा नहीं किया। वो अपने आर्टिस्ट बेटे को सब कुछ देना चाहते थे। मुझे याद है एक बार जब मैंने पहली बार वाटर कलर सेट देखा था। पापा ने मुझे जिस दिन वो वाटर कलर सेट खरीद कर दिया था ना, मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकता। हम सब कोलकाता घूमने गए थे, माँ, पापा और मैं। हम चौरंगी घूम रहे थे, तो हमने क्या देखा कि चौरंगी में एक आर्टिस्ट, एक पेंटर पेंटिंग कर रहा है। वो वाटर कलर से पेंटिंग कर रहा था। पानी में रंग मिलाकर वो नए रंग बना रहा था। पानी में जब एक रंग दूसरे रंग से मिलता, ऐसे लगता कि जादू हो रहा है। जादू, जैसे पानी के अंदर बादल उमड़ रहे हो और एक दूसरे से लिपट कर नए रंग बनते जा रहे थे। जादू था, बिल्कुल जादू। कुछ ही देर में उस आर्टिस्ट ने अपने अपने कागज पे, अपने वाटर कलर पेपर पे चौरंगी बना दिया, एक और चौरंगी। हमने उसको ध्यान से देखा, वो तो असली चौरंगी से भी खूबसूरत दिख रहा था। मैं मंत्र मुग्ध सा उस पेंटिंग को देखता रहा। पापा ने बोला, वाटर कलर चाहिए? मैंने बोला, हाँ पापा, ये वाला तो मुझे चाहिए ही चाहिए। फिर पापा ने मुझे मेरी जिंदगी का पहला वाटर कलर सेट खरीद कर दिया। उस सेट को सीने से लगाए मैं सोचने लगा कि अब मैं बनाऊंगा क्या। उन्होंने साथ में मुझे वाटर कलर पेपर भी दिया, ब्रश भी दिया। फिर हम कोलकाता घूमने निकले। कोलकाता में हर तरफ मैं बस अपनी पेंटिंग का सब्जेक्ट ढूंढ रहा था। वो सब्जेक्ट जो मैं शाम में घर जाकर बनाने वाला था। पता है, कोलकाता ना रंगों का शहर है, बिल्कुल रंगों का। जैसे कि कोई बेहद हुनरमंद आर्टिस्ट पूरे शहर को रंग करके बनाया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि इस शहर से मैं कौन से रंग चुराऊं। पीली टैक्सियों के रंग, सफेद विक्टोरिया मेमोरियल का रंग, पुरानी लाल बिल्डिंग्स का रंग, हरे घास के फुटबॉल के मैदानों वाला रंग, या दुर्गा पूजा की पंडाल में लाल पाड़ की साड़ी पहनी औरतों का रंग, या कालीघाट के मंदिर के बाहर रंग बिरंगे हजारों रंग के फूलों से मैं कोई रंग उठा लूं। हम पूरे दिन ना कोलकाता घूमते रहे। मैं बस कोलकाता के रंगों को अपनी आंखों में समाता रहा और सोचता रहा कि पता नहीं मैं इसमें से क्या बना पाऊंगा। पता है, कोलकाता में इतने रंग थे जितने तो मेरे उस वाटर कलर सेट में भी नहीं थे।
मैं सोच रहा था कि अब मुझे ना एक और बड़ा वाटर कलर सेट चाहिए जिसमें कोलकाता के सारे रंग हो। मैं कभी कभी सोचता हूं, ये जो दुनिया के जितने ग्रेट आर्टिस्ट हैं ना, वो अगर कोलकाता को अपने अपनी कैनवस पे सजाते तो कैसे सजाते। अगर लियोनार्डो मोनालिसा की जगह कोई बंगाली लड़की को बनाता, अगर रेम्ब्रा वो जूइश ब्राइड की जगह बंगाली ब्राइड बनाते, अगर माइकल एंजेलो सिस्टीन चैपल की दीवारों के बदले काली घाट के म्यूरल्स बनाते, या फिर वैन गॉग, मेरे सबसे पसंदीदा आर्टिस्ट, अगर वैन गॉग स्टारी नाइट में हावड़ा ब्रिज बनाते, हावड़ा ब्रिज की चमकती रोशनी गंगा की लहरों पर तैर रही होती। ये सारे आर्टिस्ट हैं ना, ये सब मेरे दोस्त हैं। मैं अक्सर इनके पास जाता हूं, इनसे बात करता हूं। मैं वैन गॉग के साथ सूरजमुखी के खेतों में जाता हूं। मैं राम किंकर के साथ चुल्लू पीता हूं। मैं ना पिकासो की प्रेमिकाओं से बतियाता हूं और फ्रीडा पर फिदा हो जाता हूं। और अमृता शेरगिल से तो मैं मोहब्बत करता हूं। ये सब मेरे दोस्त हैं, मुझे बहुत पसंद है, मुझसे अक्सर बातें करते हैं। खैर, कोलकाता में घूमते घूमते शाम हो गई और शाम में जब कोलकाता के सारे स्ट्रीट लाइट्स जल उठे ना, तो कोलकाता शहर पीले नियॉन लाइट से चमक उठा। एक अजीब सी उदासी छा गई शहर में। रंगों से भरा ये शहर कितना उदास हो गया था। पर मैं तो छोटा सा था। मैं पापा मम्मी के साथ टैक्सी में बैठा हुआ बस यही सोच रहा था कि शहर में कितना कुछ देख लिया है मैंने, पर मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि मैं बनाऊंगा क्या। मैंने टैक्सी के बाहर अपना सर निकाला। सामने से बहुत सारी टैक्सीज आ रही थी, उनकी रोशनी मेरी आंखों में पड़ रही थी। टैक्सी में कोई बंगाली फोक सॉन्ग चल रहा था। मुझे उसके बोल याद नहीं। ना 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 ना, कुछ ऐसा ही धुन था उसका। दूर आसमान पे काले बादल छा गए थे, बारिश होने वाली थी, ठंडी हवा चल रही थी और सामने से जो टैक्सीज आ रही थी उनकी रोशनी मेरे आंखों में पड़ रही थी। और पता है, जब वो रोशनियां मेरी आंखों में पड़ती तो आंखों के सामने इंद्रधनुष बन जाता। इंद्रधनुष, हाँ
मैंने सोच लिया था मैं तो इंद्रधनुष ही बनाऊंगा। घर जाते ही मैं इंद्रधनुष बनाऊंगा। तभी ना सामने से एक ट्रक आ रहा था और मुझे लगा कि शायद इस ट्रक में दुनिया के तमाम रंग भरे हो। मैं चाहता था कि जब वो ट्रक मेरे पास से गुजरे तो मैं हाथ बढ़ाकर सारे रंग चुरा लूं। वो रंगों से भरा जादुई ट्रक मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। वो मेरे पास आ रहा था और मुझे लग रहा था कि मैं इससे रंग चुराने वाला हूं। वो पास आता जा रहा था, पास पास और अचानक उसकी तेज रोशनी मेरी आंखों पे पड़ी। मेरी आंखें चांदी हो गई। बहुत दिनों के बाद मेरी आंख खुली। बहुत दिनों बाद मुझे होश आया। मुझे पता नहीं मैं कितने दिन हॉस्पिटल के बेड पे था, कुछ नहीं पता। फिर एक दिन जब मुझे होश आ रहा था, मुझे आसपास की सारी आवाजें आने लगी। माँ और दादी के रोने की आवाज, डॉक्टर के उनको दिलासा देने की आवाज, ऊपर पंखे के चलने की आवाज। मैंने आंखें खोली और मैंने पापा को बुलाया। पापा पापा। पापा ने मेरा हाथ थाम लिया। मैंने पापा से कहा, पापा कमरे की लाइट जला दो ना, अंधेरे में डर लगता है। किसी ने कुछ नहीं कहा। मुझे कोई रंग नहीं दिख रहे थे, बस अंधेरे का रंग, बस अंधेरे का रंग। वो रंग जो जिंदगी भर मेरे साथ रहने वाला था। उदासी में, खुशी में, हर एहसास का सिर्फ एक रंग, अंधेरे का रंग। मैं अक्सर अपने आर्टिस्ट दोस्तों से कहता हूं, मुझे मेरे रंग वापस कर दो। मुझे मेरे इंद्रधनुष वापस कर दो। वो इंद्रधनुष जो कहीं काले बादलों के पीछे छुप गया है। वो कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं। वो मेरी बात नहीं सुनते। मुझे मेरे रंग कोई वापस कर। मुझे कोई मेरे रंग वापस कर। मुझे कोई मेरे रंग वापस कर।